भाई आपकी लाइफ का गोल क्या है? काफी भारी सवाल है। खुश रहना, अपने लोगों को खुश रखना, आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत स्टेबल बेस देके जाना। चाहत से बात। अरे तुम छोड़ दो चाहत को भाई, मुझे राहत दे दो। मनीषा के लिए कुछ बोलो। हाँ, मनीषा एक ऐसी लड़की है, या कह सकते हो अगर शो देखोगे तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसमें एक ऐसा फ्लेवर डालता है जो रिप्लेसेबल नहीं है। वो एक एनर्जी के साथ आती है। तुमने कभी भी मनीषा को डल नहीं देखा होगा। मैं हमेशा से चाहता था कि मनीषा साथ में खेले, पर उसने बीच में चूज करा अलायंसेस बनाना। तो मेरे को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ करनी पड़ी चीजें, क्योंकि अगर अपने अगेंस्ट ही कोई अलायंस बनेगी तो अपना नुकसान है। मैं मनीषा को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, ना मैंने करा जितना मेरे को पता है। पर अगर वो अलायंसेस की तरफ नहीं जाती ना, तो शायद उसका मेरा बॉन्ड भी थोड़ा उभर के बाहर आता। पहले उनके साथ रजत भाई तो दिग्विजय किंग है। हाँ भाई बिल्कुल किंग है। 50 डेज वेस्ट हो गए विनर देखते हुए। देखो भाई, जिसके भाग्य की जो चीज है उसके भाग्य की वो चीज है। शिव विनर है और वो चीज हो चुकी है। तो कभी भी 4 साल बाद पूछा जाएगा 50 का कौन विनर है, शो चाहे किसी के नाम से जाना जाए, ट्रॉफी शिव के घर रखी है। बोली बात पे क्या कहना है? छोटा भाई दलाल की एंट्री करवा दी शो में। छोटा भाई वंशज। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, हर कोई टास्क परफॉर्म करने वाली बात बोलता है, हर कोई। मेरी नजरों में अगर असल में मैं बहुत खुल के अगर चीज बोलूं ना, लड़कियों में अरुषि जैसा टास्क कोई नहीं परफॉर्म करता था, इवन दो वो कभी कभार चीटिंग करती थी। और लड़कियों में कौन टास्क परफॉर्म करता था अच्छा? करते सब थे, पर मैं एक बता रहा हूं जो स्टैंड आउट करता है सबसे। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। मेरे दिमाग में तो अरुषि आ रही है। हाँ, जो हर एस्पेक्ट के टास्क कर देती थी। और लड़कों में अगर तुम बात करोगे, एक हामिद बहुत अच्छे टास्क करता था। रचित बहुत जल्दी बाहर हो गया, इसलिए तुम देख नहीं पाए उसके टास्क की वो टास्क करता कैसे था। मतलब हमने तो देखा था, हमें पता था उसका पोटेंशियल क्या है। एक अरबाज टास्क बहुत अच्छे करता था। फैजू हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। वंशज बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। स्ट्रेंथ वाली चीज में चाहे वंशज मार खा जाता, पर बाकी चीजों में वो बहुत तेज था सबसे। एक डाउट क्लियर कर दो, सुमो और कन्वेंशनल रेफरी कौन सा था? हर रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग करनी जरूरी है भाई, हर चीज काम आती है जिंदगी में। प्रिंस को क्यों एग्जिट नहीं करा जब पावर था? एक बहुत छोटी सी चीज समझो। अगर कोई मेरा राइवल है और पूरे शो में रजत वर्सेस प्रिंस होके चलती आई ये चीज, तो मैं खुद से चाहूंगा कि फिनाले हमारे बीच में हो। देखो, चाहे वो इंसान मेरे बारे में 4 चीज उल्टी सीधी बोले, पर मैं आज भी ये चीज बोलता हूं कि वो डिजर्विंग था फिनाले में खेलने के। फिनाले जीतता कौन, वो दूसरी चीज थी। मैं असल में चाहता था कि हमारे बीच में क्लैश हो परफॉर्मेंस का, और उसमें से कोई एक बंदा जीते। मेरे पास कोई बैगेज नहीं था पीछे से कि मैंने ये शो जीते हैं या वो शो जीते हैं। मैं एकदम फ्री माइंड था। एक होता है ना, जब आप 4 चीजें जीत के आते हो तो आपके पीछे एक दिखाई ना देने वाला एक बैगेज होता है कि आपको अब परफॉर्म उस हिसाब से करना है कि अगर आप हारोगे तो आपकी बेइज्जती होगी या कुछ नेगेटिव होगा। ये पर्सपेक्टिव बन जाता है लोगों का। और मेरे को भी इंडिविजुअली, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगा कि उनके दिमाग में बस ये चीज है कि जो मैंने एक ये टैग ले रखा है, किंग ऑफ रियलिटी शोज, वो ना खराब हो जाए। देखो, उन्होंने कितने भी शो जीते, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने मेहनत करी जीते। मैंने वो नहीं देखे थे तो मुझे नहीं पता उनमें हुआ क्या था। पर आपने जितने भी शो जीते उसमें मैं कहीं भी नहीं था। आप मेरे से तो नहीं जीते ना। मैं बस चाहता था हमारे बीच में क्लैश हो, और मैं एक महसूस कर रहा हूं चीजें कि हाँ, एक वाइब्रेशन क्या होती है सामने वाला जब असल में दिल में डरता है। समझदार इंसान हर चीज समझते हैं। अगर आपने इतना ही बड़प्पन दिखाना था
तो आपके पास जब वो नंबर था ना 83, तब आप 83 का टैग उठा के शिव को देते, ताकि शिव का भी थोड़ा मान सम्मान बढ़ता। पर मैं तो आज भी यही चीज कहूंगा कि डर से फिनाले छोड़ा है, कभी किसी और शो में सामने मत अटक जाना, वरना कसम से शो छोड़ने पे मजबूर कर दूंगा, विद रिस्पेक्ट। अर्चना इज इंटरटेनमेंट क्वीन, इवन दो मेरे लिए सिरदर्द थी बहुत बारी बीच में यार। मैंने कई बार सोचा था उसे उड़ाऊं उसे उड़ाऊं, पर वो ना कभी अटकी नहीं। वो अपने दम पे टास्क निकाल के लाइए, इतनी चीज मैं भी बोल सकता हूं। पर कभी अगर आप एक बार भी अटके हो ना और किसी ने आपको वोट दिए, तो आप वहां से सरवाइव करके आगे निकलते हो। तो इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छी थी। लास्ट दिन मैं उसके साथ बैठा था, वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, दिखाई नहीं ये चीज। थोड़ा सा आया था जब वो बोल रही थी ना साइड में बैठ के कि क्या कॉमेडियंस को हक नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसकी मेरी बातचीत हुई थी 10-15 मिनट की, तो बहुत रो रही थी। तब मेरे को चीज समझ में आया कि हाँ, ये जितने भी किरदार करती है, चाहे वो प्यार मोहब्बत के हो, चाहे लड़ाई के हो, चाहे चीखने के हो, वो कैमरे को ना बहुत अच्छे से समझती है कि कैमरे पे क्या चीज कट के कैसे जाएगी। वो उसका एक्सपीरियंस है अपना। तो उसको अगर कभी भी कोई शो के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो हाँ, इतना फॉर श्योर शॉट है कि वहां से कंटेंट आएगा, वहां से एंटरटेनमेंट आएगा। और खुद का मजाक बना के इंटरटेनमेंट देना असल में आसान नहीं होता। स्पिट्सविला के बारे में क्या कहना है भाई? मैंने कभी स्पिट्सविला देखा नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। पर मेरे को लगता नहीं है कि रेंडमली आप 10 लोगों के बीच में खड़े होकर प्यार करके चीजें कंटिन्यू कर सकते हो। प्यार के ऊपर तो क्या ही बोलो। प्रिंस आपसे चलते हैं, आरुषि के बारे में बोलो। देखो, पर्सनली मेरे को आरुषि पसंद नहीं है। शो के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, जब तक मैं शो में था, बाहर मेरी इतनी ज्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। गोवा में हम शायद एक दिन साथ में थे, तब भी कोई इतनी बात नहीं हुई कि मेरे को पता लगे एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है। पर जहां टास्क परफॉर्म करने की बात आती है, वो लड़कियों में नंबर 1 थी, मेरा अपना मानना है। और उसने गेम घुमाने की कोशिश करी थी, पर जो उसने एंड में जाके करी, अगर वो स्टार्टिंग में करती तो हो सकता है कि आउटपुट कुछ और आता। वहां जब उसने ट्राई करा, एफर्ट करा, तब सिर्फ टाइम वेस्ट था। 3 बार बोले आप। दिव्या जी आई हैं लाइव में। दिव्या जी आई हैं लाइव में। दिव्या जी कैसे हो? दिव्या अपने चिल है। शो में जो हुआ वो शो में हुआ, शो के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए भाई। मियां खलीफा को फॉलो करो ना रजत में, सुधर जाओ। अमित की बहन भाई, मेरा नाम रचित है, एक बार मुंह से भाई, मुंह से ही नाम लेते हैं ना रचित। अरबाज के बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, अरबाज के साथ क्या सीन था। चल रहे हैं ना, हाँ नेटवर्क। तो मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि अरबाज और मेरा क्लैश होगा। इवेंचुअली वो नहीं हुआ, और पता नहीं कैसे हम एक साथ टीम में आ गए जिस दिन वो हथौड़े वाला टास्क था। मैं जब ना हॉस्पिटल गया था, तब मैंने ना एक छोटी सी क्लिप देख ली थी। मतलब ड्राइवर ना अपने फोन में देख रहा था चीज, कटारिया की स्टोरी थी। वहां पे अरबाज प्रिंस के साथ प्लानिंग कर रहा था कि कटारिया को हटाते हैं। तो मेरे को वो चीज खटक गई कि मैंने कहा यार, इनिशियल डेज पे अगर कोई ये प्लान कर रहा है। और दूसरी चीज बता दूं, मैं हॉस्पिटल में गया था, तब मैंने ये चीज ड्राइवर के फोन में पीछे से देखी थी, तो मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था और घर में कोई चीज अलाउड नहीं होती। तो मैंने कहा अगर कोई तीसरे दिन पे ये चीज प्लान कर रहा है, तो इवेंचुअली मौका मिलने पे पेल भी सकता है। तो इससे पहले ये प्रॉब्लम हो, हटा दिया जाए। और दूसरी चीज, जो उसका इविक्शन था, वो कहीं से कहीं तक मेरे को सही नहीं लगता। लड़ाई घर में बहुत लोगों की हुई थी, मेरी भी हुई थी, बहुत लोगों की हुई थी, बहुत लोगों की। पर किसी को उस तरह से निकाला नहीं गया। मैं भी प्लानिंग कर रहा था अरबाज को निकालने की, पॉसिबल ये भी हो सकता था कि अरबाज मेरे को निकाल देता। पर उस तरह से जाते ना, तो दिल में कसक नहीं रहती। अब ना दिल में एक छोटी सी कसक उसके हमेशा रहेगी कि वो इस तरह से निकला। मेरे को फेयर नहीं लगी वो चीज। भैया ये सिद्धार्थ बिकेल आपको बहुत गाली दे रहे हैं। अरे भाई, सब सॉर्ट हो चुका है उसके साथ भाई। प्रिंस का शिव को टिकट देना स्क्रिप्टेड था या लास्ट? नहीं नहीं नहीं, देखो स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है जब उनकी एक मजबूत स्थिति थी ना,
कि उनके 4 लोग थे और वो इकट्ठे साथ में थे और इवेंचुअली चारों एक साथ हटे, तो थोड़ा एक मेंटल बैरियर आ गया जिसकी वजह से चीजें हुई। बाकी अगर देखो मेरे को किसी ने पहले बोला होता कि मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करने वाला, तो मैं एक अलग चीज सोच सकता था। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने फैसले हैं, उन्होंने वो लिया, ले लिया। बग्गा बाजी क्या हाल चाल है? दिव्या को ऐड करो, वो बोल रही है। अच्छा, मैंने देखा नहीं भाई, टू बी ऑनेस्ट। अरे विभांशु भाई, कैसे हो? धुंधले हो हाय आप तो। हाय, कैसी हो? कैसे हो रजत? हाथ मैं कैसा है थका हुआ तुम्हारा? हूँ, मेरे घुटने दुख रहे हैं। क्यों? कैसे हो? कभी आ रहे हो बॉम्बे? आऊंगा जब इंटरव्यू देने। फाइनली शो खत्म। देखो आपको लाइव में लिया है, पहली बार कोई लड़की मेरे लाइव में आई है, पहली बार। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, चलो, इट तो विल बी अब बच्चों को वर्थ इट। कुछ मसाला दो। मैं तो मसाला दे नहीं रहा, आप मसाला दो। मसाला मेरे पास अब खत्म हो चुका है, हो गया मेरा रियलिटी शो का टाइम। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी एक्टिंग करनी है बस। अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें याद है मैं कितना बोलती थी कह दो मुझे शो में भी निकालो एक्टिंग यहाँ कर से, रहे थे, कह नहीं दो शो में भी यार, एक्टिंग कर रहे थे। नहीं यार रजत, तू जानता है मुझे। मैं तो नहीं मैं जानता तो आपको, देखो सच बताऊं बात, जानता है। मैं झूठी हाँ नहीं भरूंगा लाइव में। नहीं, पर मैं नहीं कर सकती यार, पर अब ये नहीं मुझे। पर मेरे को ये लड़ाई बताओ, शड़ाई। आपने अंडर परफॉर्म क्यों करा? दिव्या शुड स्पीक अबाउट हर लव फॉर प्रिंस। नयनदीप बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा। बिल्कुल भी प्यार नहीं है मेरे को अभी। खत्म हो चुका है सब प्यार। यार इतना इतना ज्यादा सीरियस हो गया था ना वो, मतलब इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था। आई वॉज जस्ट डन। आई वॉज जस्ट डन। मैं रिस्पेक्ट के लिए मैं बोल रही थी, चल ठीक है ठीक है ठीक है, भाई है भाई है भाई है। भाई ने तो भाई बजा दी बहन। मेरे को इतना अच्छा लगता था 4 बार सुन के कि जब सब बोलते थे ना, हम तो साथ में बैठे थे, हमने प्लानिंग करी थी, प्लॉटिंग करी थी, ये करा था, वो करा था। भाई शो अलायंसेस का था, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई लेके आ रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा बैगेज था। छोड़ो, उल्टी इट सीधी वॉज बात है, और स्मूथ। बताओ। बस बढ़िया। और बताओ, तुम बताओ कब आ रहे हो बॉम्बे? अब बोला तो जब इंटरव्यू होंगे तब आऊंगा। हाँ, कब है वही तो पूछ रही हूँ। मेरे को खुद नहीं पता। इंटरव्यू में तो बड़े मजे आते हैं, मैंने तो बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यू मेरे को किए। पसंद है मीडिया के सामने बैठना, कहीं से कुछ भी पूछो तो एक अच्छा लगता है बोलना। करेक्ट, तुम्हें बोलना तो बहुत पसंद है, मुझे पता है। हाँ दिव्या, अब मैं किसी और को ज्वाइन करता हूँ, मिलते हैं, ख्याल रखो। राम राम। बाय। टेक केयर, बाय राम बाय बाय राम, बाय बाय। बाय। भाई ये पहली लड़की थी मेरे लाइफ में, मैंने आज तक किसी लड़की को लाइफ में ऐड नहीं करा। ओहो, ये भी चलो इसका बेंचमार्क हो गया। भैया फैजू के साथ बहुत गलत हुआ, आपने क्यों नहीं बोला? मैं वहां पे क्या बोलूं मेरे भाई, मतलब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? मैं तो बस फैजू को ये बोल सकता हूँ कि जिंदगी में और चीजें आएंगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, भाग्य है भाई। रजत भाई होम टूर करो। अरे तुम्हें बेंच औरों के घरों से व्यूज लेने होते हैं क्या? होम टूर करो, होम टूर करो। तुम कभी होम टूर करो, कभी किसी के घर में खाना खाना है तुम्हें, बेंचो अपने घर में रहो आराम से। सुदर्शन नैनदीप, फुकरा इज गोइंग इन ट्रेटर्स, अच्छी बात है भाई। चाहत को ज्वाइन करो। अरे भैया तुम बेंचो मेरा इंस्टाग्राम को हैक करवा दोगे। आह, चाहत आएगी बेलन लेके। अरबाज को ऐड करो, अरबाज को ऐड करके देखता हूँ, रुको। अरे तो भाई आपके पास जब 6 लोगों को एविक्ट करने का मौका था, तब आपने प्रिंस को एविक्ट क्यों नहीं? फिनाले में चाहता था भाई साथ में खेले। रजत भाई आप कहाँ रहते हैं? हमेशा आपसे मिलना है। मैं भाई मेरे घर पे रहता हूँ। शो में शिवेत को उसकी मम्मी, गलत बात छोटू, गलत बात स्वयं चाहते। रजत भाई अहमदाबाद में मिलना है। रजत भाई अहमदाबाद में, मैंने अहमदाबाद आना छोड़ दिया मेरे भाई, मैंने वो गलियां छोड़ दी। कितनी देर होगी लाइव को? हमें 34 मिनट हो गए भाई। ए अरबाज कैसे हो भाई? भाई, मेरे घुटनों रजत में दर्द है, भाई, सेम बोलना पड़ेगा वरना तेरे को कुछ और बोलता मैं। घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है? ऐसे ही हो गया भाई बस। हम्म,
भाई तू अंधेरे जा में रहा है हूँ क्या भाई अब तक? बॉम्बे। मैं गाड़ी में हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तुम चल कब तू आ रहे निपटा ले, हो? कभी आराम से करते हैं। हाँ, आराम से करते हैं, निपटा ले। यस यस, मैं निपटा लेता हूँ। अच्छा, बाय बाय। बाय 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 बाय। अदनान और प्रिंस की फाइट हुई थी फाइनल में। करते करते अरबाज कर ले, तू निपटा ले, मैं करता हूँ आगे। ओके ओके। ये कहा था, अदनान और प्रिंस की फाइट हुई थी फाइनल में। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि फाइट हुई थी, चीजें हुई थी, पर किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई थी भाई। वो थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल बन गया था, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। रजत भाई कुत्ते का नाम, पागल हो गया बेंचो। इतने अच्छे नस्ल के मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कुत्ते नहीं है। और ये कुत्ते नहीं है ये। मोगली, मोगली इधर आ। बेंचो मोगली कहां चला गया? ओहो, मोगली, तेरे को कुत्ता कह रही है। भौंक दे। सुबह सुबह सिखाया इसको हैंडशेक करना। रुक, सेट। अरे बैठ जा भाई, बेइज्जती हो जाएगी। सेट। अरे वाह, वाह। डाउन, 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 डाउन। पहले सेट करूंगा। सेट, मोगली सेट। अरे बेइज्जती हो रही है यहाँ चार लोगों के बीच में। सेट, सेट। इसका खाना बंद करो बैठ रात का। सेट, मोग, हाँ, डाउन, 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 डाउन हो जा। हैंडशेक। चलो, थोड़ा जिद्दी बच्चा है पर सीख लेगा। जाट डीएनए बोलता है। यस, डीएनए सेव करो अपना। हमेशा इस चीज को लोग जातिवाद में बदल देते हैं। ये जातिवाद नहीं होता है, जाति प्रेम होता है। नस्ल कभी खराब नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी से प्यार मोहब्बत है तो एक अलग एस्पेक्ट आ गया कि तुम इतने शोर शॉर्ट हो, वरना लोग अपने जीन्स खराब करने में ही लगे पड़े हैं। द 50 का पहला विनर चीट लक्ष्य। भाई खतरों के खिलाड़ी के बारे में देखो, मेरी खतरों के खिलाड़ी के ऊपर बात चल रही थी और जितना मेरे को लगता है हो भी जाता, पर यह हाथ वाला सीन बन गया तो इस साल पॉसिबल नहीं है, अगले साल देखते हैं। बाकी मेरे को पानी में प्रॉब्लम होती है थोड़ी। भैया अगर पूछो, भैया एक प्यारी सी गाली दे दो ना। इतना अंदर से बंद करता है ना मेरा भी देने का, पर मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूं और मैं काफी हद तक सुधरा हूं। यूके राइडर का कुछ अपडेट दो। देखो यूके राइडर के बारे में मेरे को फिलहाल कुछ भी नहीं पता मेरे भाई, और 10 दिक्कतें लोगों के साथ होती है, सबके साथ होती है, पर आप क्या रास्ता चूज करते हो वो डिफाइन करता है एज अ कैरेक्टर आप इंसान क्या हो। और जो भी चीज उसने करी, चाहे इसके ऊपर मेरे को बैकलेश है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो कायरता बोलते हैं उसको। सबके घर में, सबकी जिंदगी में एक फेस आता है भाई, सबकी जिंदगी में एक फेस आता है, आपको उभरना पड़ता है, ये जिंदगी है। कल को हमारे माँ बाप भी हमसे दूर होंगे, हो सकता है भाई बहन बच्चे वो भी दूर हो जाए, परमानेंट दूर हो जाए, जो दुनिया से भी चले जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम टूट जाओ। जिंदगी भाई आगे बढ़ती रहती है, जिंदगी का वो नाम है। अगर इवेंचुअली कोई चूज करता है एक जिंदगी का गिफ्ट अपना खत्म करना, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। भैया आप सब कुछ छोड़ो, दुबई ट्रिप के पैसे आए क्योंकि आपका पासपोर्ट बताऊं तेरे को, जो भी। चावला कॉलोनी कब आओगे? थोड़ी देर पहले भाई वहीं था। भाई चाहत ने भाई बोल दिया। शिट, मुट्ठी का मन तो कर रहा तेरा सिर में मार दूं। कुछ पूछना पाछना है तो पूछ लो भाई, फिर वरना एंड करता हूँ। 40 मिनट हो गई, इतनी लाइव बहुत भारी पड़ जाती है भाई मेरे को। दिग्विजय को, दिग्विजय को क्यों एलिमिनेट किया, क्या रीजन था? देखो, दिग्विजय को एलिमिनेट करने का रीजन ये था कि जितनी भी हमारे साथ के लोग अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, कल को वो हमें नुकसान देती। दिग्विजय, दिव्या, शिवेत, हामिद, आरुषि कहीं ना कहीं एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे।
इससे पहले वो ग्रुप बनाया, वो ग्रुप तोड़ दिया। पार्ट ऑफ गेम भाई। चाँद से प्यार नहीं करते तो उसको ऐड करके साबित करो। मैं भोसड़ी के। श्रुतिका का बदला अच्छा लगा भाई। देखो क्या है ना, मेरे को एक मजबूत रीजन मिला वो चीज करने का, वरना हो सकता है कि हाँ मैं छोड़ देता। पर जब सामने वाले ने मेरे साथ नहीं छोड़ने वाली चीज सोची तो मैं क्यों सोचूं। भाई अरबाज ने प्रिंस को मारा था क्या? अरबाज ने नहीं भाई। देखो इस चीज के ऊपर कोई कुछ भी बोले, चाहे वो ऑपोजिट टीम से लोग हैं, पूरे सीजन में मारा पीटी नहीं हुई है, धक्का मुक्की हुई है, 4 चीजें हुई हैं, हाथ पकड़ना, गर्दन पे हाथ आना, पर किसी ने किसी को नहीं मारा। ना फिनाले में ना उससे पहले। हाँ बहुत ज्यादा इंटेंस कुछ चीजें हुई थी, पर मार पिटाई वाला कुछ नहीं पहुंचा। सुन लो भैया, सुना दो भैया। नकुल को बहुत उल्टा बोल रहा था उसने। नेक्स्ट कुछ पूछना था फटाफट पूछो भाई। आखिरी चीज ये वो रिस्पेक्ट प्रिंस ने की। भाई देखो किसी के लेके तो खा नहीं रहे, ना किसी की हम दाब मानते। कोई होगा कहीं का चौधरी अपने घर में होगा, जब तक दूर है तब तक दूर है, वरना दोनों घुटने टिकाने हमें भी आते हैं। पर अब जिंदगी आगे बढ़ गई है, तुम सब इतना प्यार देते हो, साथ देते हो, कहीं से कहीं आए हैं, तो अब ये चीजें शोभा नहीं देती कि लड़ाई झगड़े उल्टा सीधा बोलना। सबका अपना परिवार है, उस पर ध्यान दो। बेटा चुप हो जाओ और आगे बढ़ो भाई। इन चीजों से हम बहुत दूर हो चुके हैं और इनमें वापस घुसना भी नहीं है। खानजादी कैसी है? खानजादी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन रही थी स्टार्टिंग में, साथ में खेल भी सकते थे, पर जब उसने वो डिसीजन गलत लिया ना, तो मैंने की हो सकता है लाइबिलिटी बने कि अगर हम साथ में अपनी 3 वोटें दे रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। तो तब हमने डिसाइड करा कि हाँ, कि हम उस दिन पर्टिकुलर डे वोट नहीं डालेंगे। चलो भाई, अब सारे भाई कर लो, ख्याल रखो, खुश रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो कर लो। बाकी कुछ होता तो है नहीं जिस हिसाब का हमारा एजुकेशन सिस्टम है। लगे आज चलो बगीरा। ये है जर्मन और ये है हमारा बेटा। लाइफ के 2 हिस्से, व्हाइट और ब्लैक, साथ रहते तो बहुत अच्छे चलते हैं। चलो भाई, सबको नमस्ते, राम राम, ख्याल रखो। साइनिंग ऑफ।